हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों से कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हम कैसे करवाएं। हम क्या ऐसा करें कि बच्चों को पढ़ाते समय वो ज़्यादा नखरे ना दिखाएं। बेसिक सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी जो 100% काम करती है। टिप नंबर 1 है कि कभी भी किताबों का पहाड़ मत बनाइए। सारी किताब एक साथ में मत फैलाइए। बच्चे को पहले ही मत डरा दीजिए कि आपको मैथ में भी वर्क है, फिर हिंदी करेंगे, फिर ईवीएस, फिर इंग्लिश। तो इससे क्या होगा कि बच्चा तो पहले ही डर जाएगा, मेंटल प्रेशर बनेगा। वो सोचेगा कि अरे इतना सारा काम है, मैं कैसे करूंगा, कब करूंगा। बहुत ज्यादा वो नखरे दिखाएगा, आनाकानी करेगा, बहाने बनाएगा, सुसु पॉटी आई है, पानी पीना है, भूख लगी है, ये वो। तो सारी किताब एक साथ मत निकाले। आप एक रूल बना ले कि एक टाइम पे एक ही किताब और एक ही सब्जेक्ट। बाकी किताबों को आप बैग के अंदर रखिए। जब एक सब्जेक्ट में काम खत्म हो जाए उसके बाद उसको बैग में रखें, फिर आप दूसरी किताब बच्चे के सामने रखें। और कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स के टाइम पे हमें एक ही किताब में, एक ही सब्जेक्ट में 2-3 चैप्टर पढ़ाने होते हैं। तो तब भी आप बच्चे को पहले ही मत बता दीजिए कि इतना सारा आपको करना है। आप क्या करिए, एक चैप्टर अच्छे से क्लियर करें, फिर 5-10 मिनट की बच्चे को ब्रेक दें, फिर आप दूसरे चैप्टर के ऊपर जा सकते हैं। तो सारा काम अगर आप बच्चे को पहले ही बता देंगे तो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बनेगा, वो पहले ही डर जाएगा और वो बहाने डेफिनेटली बनाएगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज है कि बच्चों को पढ़ाते समय, स्पेशली छोटे बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा वर्कशीट का इस्तेमाल जरूर से करें। स्पेशली एग्जाम्स के टाइम पे आप वर्कशीट से रिवीजन जरूर से करवाएं। क्या होता है कि अगर आपको A to Z बच्चे से लिखवाना है, आपको ये जानना है कि बच्चे को A to Z में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो अगर आप बच्चे को नोटबुक में लिखने के लिए बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे कि 5 टाइम्स आप A to Z लिख करके बताओ, तो क्या होगा कि एक दो बार तो बच्चा आराम से लिख लेगा, तीसरी बार वो नखरे दिखाएगा क्योंकि उसको वो बोरिंग लग रहा है। तो क्या कर सकते हैं आप, वर्कशीट का इस्तेमाल करें। वर्कशीट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मिसिंग अल्फाबेट हो, जिससे कि आपको भी ये पता चल जाए कि बच्चे को अल्फाबेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और बच्चे की रिवीजन भी हो जाए। जैसे मिसिंग अल्फाबेट आप दे सकते हो, A लिखा आपने, फिर B के लिए ब्लैंक छोड़े, फिर C-D लिखा, फिर आपने 2 ब्लैंक छोड़ी। इस तरीके से आप कर सकते हो। वर्कशीट घर पे भी बना सकते हो। एक बार आप एक पेज में लिख लीजिए, फिर उनकी जेरोक्स करवा लीजिए, फिर बार बार उससे रिवीजन करवा सकते हो। या फिर आजकल तो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी वर्कशीट मिल जाएगी, आप उनकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, उनकी जेरोक्स करवा सकते हो। तो छोटे बच्चों को पढ़ाते समय आपको वर्कशीट का इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए। तीसरी टिप है, बच्चों की सिटिंग पोजीशन सही होनी चाहिए। बच्चा कैसे बैठकर पढ़ाई कर रहा है ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि मोस्टली हम बच्चों को बेड के ऊपर बैठकर लिखवाते हैं, बच्चों को बेड के ऊपर बैठकर पढ़ाई करवाते हैं। तो बच्चा गोद में एक पैड लगाकर बैठा है और उसके ऊपर वो लिख रहा है, बार बार वो झुक कर लिखता है तो उसकी कमर में पेन हो जाता है। और छोटे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो उनको खुद भी फील नहीं होता कि एक्चुअली उनको कमर में पेन है, इस वजह से वो लिखना नहीं चाहते। या कई बार होता है कि उनको फील तो हो रहा है पेन, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि एक्चुअली कमर में पेन है, इसलिए वो नखरे दिखा रहे हैं। तो उनकी सिटिंग पोजीशन भी सही होनी चाहिए। चाहे तो आप बेड के ऊपर बैठकर पढ़ाई करवा सकते हो, लेकिन एक जो छोटा सा जो स्टडी टेबल होता है जिसको आप बच्चों की गोद में खोल सकते हो, जिसकी वजह से बच्चे को ज्यादा झुकना ना पड़े, ऐसी पोजीशन बच्चे की होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बार बार अगर बच्चा झुककर लिखेगा नहीं तो उसकी कमर में पेन नहीं होगा। कमर में पेन नहीं होगा, वो कंफर्टेबली अगर पढ़ाई कर रहा है तो ज्यादा समय तक भी वो पढ़ाई कर पाएगा। और जब तक वो पढ़ाई कर रहा है उसका पूरा ध्यान उसी में होगा। अगर वो अच्छी तरीके से बैठ नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा, बार बार उसकी सीटिंग पोजीशन चेंज करता रहेगा, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो बच्चों की पोजीशन, सिटिंग पोस्चर भी बहुत मैटर करता है। और बच्चों की बैक के पीछे भी एक पतला सा पिलो एटलीस्ट जरूर से होना चाहिए, उसकी बैक को भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से दे ताकि वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर पाए। टिप नंबर 4 है, बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा अपने गुस्से को और अपने हाथों को कंट्रोल करके रखें। अक्सर हमें छोटे बच्चों को पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कई बार हम बच्चों के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा हमेशा डरा हुआ रहेगा। हमेशा वो यही सोचेगा अगर मुझसे कोई गलती होगी, अभी मम्मा मेरे ऊपर चिल्लाएगी, अभी मम्मा मुझे मारेगी, तो कभी भी वो मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अक्सर हम ऐसा करते हैं, बच्चा अगर ABCD लिख रहा है, A B उसने ठीक से लिखा,
सी में अगर गलती कर दी, सी उल्टा लिख लिया, तो हम क्या करेंगे, खुद से रब कर देंगे, बच्चों को चिल्लाएंगे बच्चों के ऊपर, ऐसे लिखते हैं, इतनी बार सिखाया है अब तक नहीं आता है, ऐसा होता है सी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप प्यार से बच्चों को समझा सकते हो कि बेटा आपने सी में थोड़ी मिस्टेक करी है, सी गलत लिखा है, सी को सही कर दे, फिर आगे हम डी के ऊपर जाते हैं। तो बच्चों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और बच्चा बार बार सेम मिस्टेक्स क्यों कर रहा है ये जानने की कोशिश करें। जब बच्चों का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो सेम मिस्टेक्स वो बार बार करता है। जैसे अगर आप हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बच्चे को पूछ रहे हो, बार बार वो लर्न कर रहा है लेकिन उसको लर्न नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश में मोस्टली स्टोरी होती है लेसन में। अगर वो स्टोरी बच्चे को अच्छे से पता होगी तो वो क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न कर पाएगा। लेकिन अगर वो हिंदी और इंग्लिश की स्टोरी उसको पता नहीं है, चाहे आप 5 बार 10 बार वो क्वेश्चन आंसर लिखवा लो, उसको कभी वो लर्न नहीं होंगे। जैसे मैथ में भी अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखा रहे हो, बच्चे को अगर टेबल्स अच्छे से याद नहीं है, टेबल्स उसको आते ही नहीं है, तो वो बार बार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिस्टेक्स करेगा ही करेगा। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं ये जानने की कोशिश करो। बार बार अगर सेम मिस्टेक्स कर रहा है तो पहले तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। अगर वो पढ़ाई में अच्छा होगा तो वो कभी भी पढ़ाई से दूर नहीं भागेगा। जैसे कि अगर आपको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और अगर आपको कोई बोले कि चलो मेरे लिए ये डिश बनाकर लेकर के आओ, तो आप फटाफट जाओगे, क्योंकि आपको पता है आप तो बहुत अच्छे से खाना बना लेते हो। लेकिन अगर आपको खाना बनाना आता ही नहीं है और अगर आपको कोई सिंपल सी डिश भी बोल दे कि ये बनाकर लेकर के आओ, तो आप आनाकानी करोगे, आप बहाने बनाओगे, शाम को बना लूंगी, कल बना लूंगी, परसों बना लूंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको तो आता ही नहीं है या फिर मिस्टेक्स हो सकती है, इसीलिए आप दूर भागते हो। तो बच्चों की अगर पढ़ाई से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगर उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो ज़रूर से वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई भी वो कर पाएगा। तो छोटे बच्चों को पढ़ाते समय इन चीज़ों का आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चा आपका अच्छे से मन लगाकर कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो या और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।